नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 79,21,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 40,70,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 4,33,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में 3,24,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,64,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 9,247 की अब तक मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 10,802 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 7,677 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 459 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 954 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 754 अब तक रिकवर हुए हैं। 56 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रविवार को खंडवा में एक नया कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल के सामने आया है, जबकि बुरहानपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। यहां पर मरने वालों का कुल आंकड़ा अब 23 हो चुका है। एक नया कोरोना पॉजिटिव मरीज, बुरहानपुर में 2 नई मौतों का आंकड़ा हुआ 23। रविवार को खंडवा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। नया पॉजिटिव पदमकुंड वार्ड निवासी 60 वर्षीय महिला है। एक बड़ी खबर यह है कि 124 सैंपल इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं। जिले में अब तक 280 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 241 रिकवर होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 17 लोगों की मौत भी हुई है। खरगोन CMHO के अनुसार पिछले 24 घंटे में 9 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 82 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब 159 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। इस तरह जिले में कुल 220 कोरोना से संक्रमित लोग हो चुके हैं। इनमें 166 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 14 की अब तक मौत हो चुकी है। बुरहानपुर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 नई मौतों की पुष्टि की गई है। इन्हें मिलाकर बुरहानपुर में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 23 हो गया है। जिले में अब तक 386 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 293 रिकवर हुए हैं। यहां पर रविवार को ग्राम लोनी, लोधीपुरा और राजपुरा को कंटेनमेंट से मुक्त कर दिया गया है। विधायक पुत्र ने ओंकारेश्वर मंदिर को बताया सबसे बड़ी दुकान। हिंदू संगठनों ने शुरू किया विरोध। मांधाता विधानसभा के कांग्रेस विधायक नारायण पटेल के पुत्र का एक बयान दिन भर चर्चा में बना रहा। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए शनिवार को नगर परिषद ओंकारेश्वर में एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सभी ने 16 जून को मंदिर नहीं खोले जाने को लेकर प्रशासन से मांग की। बैठक के बाद मांधाता विधायक के पुत्र दीपक पटेल ने कहा कि ओंकारेश्वर मंदिर सबसे बड़ी दुकान है। बड़ी दुकान खुलेगी तो छोटी मोटी दुकानें अपने आप खुल जाएंगी। यहाँ की जनता जो चाहती है, क्योंकि यहाँ जनता सिर्फ मंदिर के ऊपर डिपेंड है। सबसे बड़ी दुकान मंदिर है। सबसे बड़ी दुकान खुलेगी, बड़ी दुकान खुलेगी, छोटी दुकान खुलेगी। हमारा यही सहयोग है कि अभी 8-15 दिन का बोल आगे बढ़ाने का बोल है। जो जनता चाहेगी, यहाँ की जो आम जन चाहेगी, उसके साथ है, हम उसे बाहर लेंगे। मांधाता विधायक के पुत्र जो कांग्रेस से विधायक है और उनके पुत्र दीपक पटेल ने कहा है कि मंदिर ही सबसे बड़ा व्यापार है, सबसे बड़ी दुकान है। ये मानसिकता एक बार फिर से कांग्रेस की ओछी मानसिकता दिखाती है। अब अस्पतालों से मिल सकेगी संक्रमितों के परिजनों को मरीजों की जानकारी। अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज और क्वारंटाइन की अवधि में उनके परिजनों को मिलने की अनुमति नहीं होती है। अब तक परिजनों को मरीजों की स्थिति के बारे में भी जानकारी नहीं दी जाती थी, जिसे लेकर प्रदेश भर के अस्पतालों में हंगामे की स्थितियां बनती नजर आई। परिजनों को मरीजों की जानकारी देने के लिए इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सिविल सर्जन व मेडिकल कॉलेज के डीन को निर्देश दिए हैं कि जिन सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार होता है, वहां मरीजों के परिजनों को उनसे संबंधित स्वास्थ्य जानकारियां उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए 2 कर्मचारियों की तैनाती की जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी कोविड अस्पतालों में 2 वरिष्ठ कर्मचारी व परामर्शदाता 2 शिफ्टों में तैनात किए जाएं।
ये कर्मचारी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की शिफ्टों में काम करेंगे। 1.5 माह से एक कंटेनमेंट इलाके को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग अड़ा 10 नए सैंपल पर। कंटेनमेंट इलाकों में कैद लोगों को इससे मुक्त होने की कीमत चुकाना पड़ेगी। है ना अजीब बात, लेकिन ये 100% सही है। हालांकि प्रशासन जो कीमत मांग रहा है वो है कोरोना संक्रमण की जांच। ये मामला सामने आया है वार्ड क्रमांक 40 खारीबाड़ी में। यहाँ पिछले करीब 1.5 माह से हातमपुरा को कंटेनमेंट बनाकर रखा हुआ है। अब प्रशासन इसे खोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सैंपल मांग रहा है, जबकि क्षेत्रवासियों का कहना है कि लगभग हर घर से कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए जा चुके हैं और ये सभी रिपोर्ट नेगेटिव ही आई हैं। क्षेत्रवासियों के अनुसार जब शुरुआत में यहाँ पहला पॉजिटिव केस निकलकर सामने आया था तब लोगों की जांच क्यों नहीं की गई। पॉजिटिव मरीज के स्वस्थ होने के बाद से यहाँ सैंपल लेना शुरू किया गए, जबकि कई लोग स्वेच्छा से अपने सैंपल पहले ही दे चुके थे। वहीं रविवार को घासपुरा बांग्लादेश कॉलोनी की गली नंबर 6, गोलमाल बाबा गली, आरपीएफ बैरक एवं पश्चिम रेलवे आरपीएफ कॉलोनी को कंटेनमेंट मुक्त घोषित कर दिया गया है। जब कैमरे के सामने आई बिना मास्क की बारात तो दूल्हा और दुल्हन छिपाते फिरे मुंह। कोरोना संक्रमण काल में सभी ओर इससे बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। ज़्यादा भीड़ वाले आयोजनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके लोग अब भी लापरवाहियों से बाज नहीं आ रहे हैं। खंडवा जिला मुख्यालय के करीबी गांव सिंगोट में रविवार को जिले के पंधाना से एक बारात आई। शादी पूरी शान शौकत के साथ की गई। काफ़ी लोगों को इसमें आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन शादी की खुशी में दूल्हा दुल्हन सहित बाराती चेहरे पर मास्क लगाना भूल गए। इतना ही नहीं, बारात में आम दिनों की तरह लोग एक दूसरे से सटकर नाचते और रस्में अदा करते नजर आए। जब मीडिया कर्मियों की निगाह इस बारात पर पड़ी तो दूल्हे से कोरोना संक्रमण की जानकारी ली गई। इस पर दूल्हा दुल्हन सहित सभी बाराती मुंह छुपाते नजर आए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये संक्रमण के खतरे को जानते हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बिना अपनी और रिश्तेदारों की जान दांव पर लगा रहे हैं। न्यूज़ गैलेक्सी आप सभी से निवेदन करता है, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क ज़रूर लगाएं। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब खैर, शुभ रात्रि।